सांसद माननीय शहाबुद्दीन साहब जो हैं वो बेचारे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन सच बात है कि उन्होंने शिक्षा जगत के लिए और बिहारी चौधरी जी और सांसद महोदय शहाबुद्दीन साहब ने कदम से कदम मिलाकर के, कंधा से कंधा मिलाकर के सिवान को काफ़ी कुछ दिया है। चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, वो आप यूनानी कॉलेज हो, सब कुछ देन वो सांसद शहाबुद्दीन साहब का और बिहारी चौधरी जी का है। और दोनों ने अपने मत से सिवान की संपूर्ण मौखिक विकास के लिए सब कुछ जोर लगा दिया है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है और बनावटी बात नहीं है। तो कहीं न कहीं सांसद शहाबुद्दीन साहब को विकास पुरुष कहा गया, तो माननीय और बिहारी चौधरी को बिहार का गांधी आज लोगों ने नारा दिया, जो पहले सिवान के गांधी कहलाते थे। और इसको किसने दिया है उपाधि? तो भाई डॉक्टर लोगों का एसोसिएशन, बिहार का एसोसिएशन, डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने डॉक्टरों का समूह बुलाकर। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का आगमन सिवान के राजकीय डीएवी मध्य विद्यालय सिवान में हुआ और यहाँ समस्त शिक्षकों और शिक्षिकाओं के द्वारा बिहार विधानसभा अध्यक्ष जी का जोरदार स्वागत किया गया। हमारे साथ दारोगा राय कॉलेज के डिग्री अंग्रेजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर वीरेंद्र यादव जी, उनका स्वागत करेंगे। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? चूँकि बहुत सारा समस्याओं को लेकर के विद्यालय परिवार ने मांग पत्र विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को, जो लोग मीडिया वाले लोग हैं, उन लोगों को बहुत मैं शुभकामना देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और दूसरी नंबर बात, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी, जो राजकीय डीएवी मध्य विद्यालय सिवान में आए इस कैंपस में, मैं उनको भी हार्दिक नमन करता हूं, बधाई देता हूं। सबसे बड़ी बात है कि विद्यालय की जो समस्या है, यह डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में एक स्कूल है और उसके बावजूद भी यहाँ पर बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है, छात्राओं के लिए टॉयलेट नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, बेंच नहीं है, पेयजल की सुविधा नहीं है, जबकि सारे शिक्षा जगत के पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो एमपी हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जनप्रतिनिधि, उन लोगों ने इस समस्या का तवज्जो नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं यह बहुत ही गंभीर बात है और ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि परम आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और दारोगा राय डिग्री कॉलेज जैसे इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, और एक बागरा का कॉलेज है, वहाँ भी उसके भी सचिव हैं। इन्होंने शिक्षा जगत में काफ़ी क्रांति किया है और इन्होंने यही सोचा है कि जब तक शिक्षा का प्रसार नहीं होगा तब तक लोग अपने अधिकार को नहीं समझेंगे। इन खुद बिहार विधानसभा अध्यक्ष महोदय यहाँ स्कूल कैंपस में आए और मैं ये समझ रहा था कि पूरा बिहार विधानसभा ही उठकर चला आया है, और उन्होंने घोषणा किया कि अविलंब इन तमाम मांगों को मैं पूरा करूंगा और बच्चों के भविष्य के लिए और छात्राओं की सुविधा के लिए, छात्रों की सुविधा के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। यह बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक बहुत बड़े पद, संवैधानिक पद पर काम करने वाला व्यक्ति, यूँ कहिए कि बिहार का दूसरा राष्ट्रपति, जैसे अगर राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी भारत की बैठी हुई है प्रेसिडेंट हाउस में दिल्ली में, तो बिहार का जो राष्ट्रपति कहलाएंगे, जो संविधान का पालन कर रहे हैं परम आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी, वो खुद राष्ट्रपति बिहार के खुद आ गए, स्कूल में, विद्यालय में आ गए और समस्या को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शिक्षकों से, छात्रों से बात कर रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। जैसे अगर ये सभी संवैधानिक पद के लोग, वो चाहे जनप्रतिनिधि हो या डीएम, पीएम, सीएम जो भी हो, अगर वो जनता से रूबरू होंगे, बिल्कुल जनता के बीच जाएंगे, तो उनका आंसू पोंछेंगे, समस्या का हल निकालेंगे और कहीं भी बार्गेनिंग नहीं होगी। यह मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है, भरोसा है आदरणीय अध्यक्ष। जैसे बिहार विधानसभा अध्यक्ष जी का हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने संबोधन के क्रम में भी कहा कि यहाँ पर जो कुछ भी विकास का काम हुआ है, अगर हम जिस समय यहाँ विधायक हुआ करते थे उस समय देखा जाए, चाहे यहाँ पर राजेंद्र स्टेडियम हो या ये स्कूल हो, उसमें हमारा भी जो है कहीं ना कहीं मद लगा हुआ है। और बात होती है तो सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का विकास भी जम करके बोलता है सिवान में, और अवध बिहारी चौधरी का विकास दिखता है, जैसा कि उन्होंने बताया। क्या कहेंगे? मैं तो दोनों व्यक्तियों को, चूंकि दोनों सिवान के लिए महान लोग हैं,
परम आदरणीय जो पूर्व सांसद माननीय शहाबुद्दीन साहब जो हैं वो बेचारे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन सच बात है कि उन्होंने शिक्षा जगत के लिए और बिहारी चौधरी जी और सांसद महोदय शहाबुद्दीन साहब ने कदम से कदम मिलाकर के, कंधा से कंधा मिलाकर के सिवान को काफ़ी कुछ दिया है। चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, वो आप यूनानी कॉलेज हो, सब कुछ देन वो सांसद शहाबुद्दीन साहब का और बिहारी चौधरी जी का है। और दोनों ने अपने मत से सिवान की संपूर्ण मौखिक विकास के लिए सब कुछ जोर लगा दिया है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है और बल्कि अनाउंस किया तो नौजवान हो या किसान हो, सभी लोग मान रहे हैं कि आज परम आदरणीय और बिहारी चौधरी बिहार के गांधी हैं, इसमें दो राय नहीं है, जो सत्य और अहिंसा के बल पर आगे बढ़ने का हर संभव प्रयास करते हैं और हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का गाड़ी को आगे खींचते रहते हैं। अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि 15% तक जनता ने मुझे जो है नकार दिया था, तो उसमें विकास करना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया। क्योंकि फिर से मौका मिला है, मैं चाहूँगा कि जो भी पिछड़ा हुआ काम है फिर से उसको मैं आगे बढ़ाऊँ। वो तो माननीय विधायक माननीय और बिहारी चौधरी जी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने सही बात कहा, क्योंकि ये लोकतंत्र का नियम है। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। 15 साल वो सत्ता से दूर भले ही रहे, लेकिन आवाम जनता के दिल में वो कायम है। आवाम जनता के बीच हमेशा बने रहे और आज भी जो है वो जनता के बीच बने रहते हैं, इसमें दो राय नहीं है। और वास्तव में काम जो है वो बोलता नहीं है, दिखता है। तो माननीय और बिहारी चौधरी जी ने दारोगा राय कॉलेज खोला, वो इंटर कॉलेज खोला, डिग्री कॉलेज खोला, बगड़ा में कॉलेज खोला और कभी भी अपने नाम पर कोई संस्था नहीं खोला। ये बताता है इस व्यक्ति को। देखिए, सिवान में दो ऐसे व्यक्ति हुए, परम आदरणीय और बिहारी चौधरी जी दारोगा राय के नाम पर कॉलेज खोले और उसी तरह से घनश्याम शुक्ला जो बिस्मिल्ला खां के नाम पर डिग्री कॉलेज खोलते हैं रघुनाथपुर में, और प्रभावती जी के नाम पर डिग्री कॉलेज खोलते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो जात प्रजात से ऊंचा उठ करके देश हित में काम करते हैं, समाज हित में काम करते हैं, भारत के बच्चों के भविष्य के हित में काम करते हैं।